अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज मैं बना रही हूँ केक। तो केक मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे सुबह जाना है अपने मामा लोगों के घर, तो उन्हें बहुत पसंद है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मामा के लिए केक बना लो। ये मैंने 6 अंडे लिए हैं। अंडों में 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल डाला है और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के उन्हें कर लिया अच्छे से क्रीमी फॉर्म में ब्लेंड। और जो उसका मिक्सचर बना उसमें मैंने ये डाला है वनीला एसेंस, और 2 कप मैंने लिए हैं मैदे के। उसमें मैंने 1.5 टीस्पून डाला है बेकिंग पाउडर का। वो मैंने अच्छे से पहले छान के मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इस मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता करके ना फोल्डिंग मेथड के थ्रू डालती जाऊंगी। केक बनाने के बाद हम लोग अभी मतलब दोपहर का टाइम है, तो शाम में हम लोग निकलेंगे। अब ये मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आगे प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैं इसके बाद यूँ करूँगी कि जो पैन है मेरा, उससे अच्छे से मैंने कर लिया है ग्रीस, ऑयल लगा के बिल्कुल। और ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें अच्छे से लगाऊंगी मैदा, डस्ट कर लूँगी उसे मैदा लगा के। मैदा लगाने के बाद फिर मैं इसमें अपना मिक्सचर डालूँगी। एक लेयर मैं मिक्सचर की लगा के ऊपर मैं टूटी फ्रूटीज़ लगाऊँगी थोड़ी सी, फिर दोबारा केक की लेयर लगाऊँगी और फिर उसके बाद दोबारा उसमें टूटी फ्रूटीज़ की अब लेयर लगा दूँगी। और मैं आज बना रही हूँ पतीले में, तो इसलिए मैंने पतीले को पहले प्री हीट कर लिया 10 मिनट तेज़ आंच पे। अब मैं इसमें स्टैंड रख के इसमें केक रख दूँगी। मैंने अच्छे से टैप कर लिया था ताकि कोई हवा का बबल ना रहे। इतनी आंच पे मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट पकाऊँगी। और ये देखिए जी, मेरा केक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन गया है। मैंने 2 बनाए थे, एक मम्मा के लिए लेके जाऊंगी, एक अपने हस्बैंड के लिए अपने घर के लिए बनाया था। ये मैंने सेब का मुरब्बा बनाया था, वीडियो में बना ही नहीं सकी, तो इंशाल्लाह फिर कभी अब इसकी वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं काट के देख रही थी कैसा बना है। बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं वैसे ही बना था। अब बस रेडी होते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं। हम लोग निकल पड़े हैं मामा के घर की तरफ। और आयज़ल आगे बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इसे पीछे भेज दिया। पीछे इसकी खाला साथ थी, तो वो बस उनके पास है। इसकी फ़ुल कोशिश है मैं आ गया हूँ, इसी वजह से ये फ़ुल कोशिश में है। हमने आज जाना है तक मम्मा लोगों के पास, रात रुकेंगे। अभी शाम है, तकरीबन 5-6 बजे का टाइम है। और सुबह फिर मेरी आगे खाला का घर है, उन्होंने घर अपना नया बनाया है, तो हम लोग फटाबाद सिटी में जाएंगे उनके पास। उनके घर हमारी दावत है, तो दावत पे मेरी मम्मा लोग भी जाएंगे, हम लोग सभी जाएंगे। काफ़ी टाइम के बाद सभी की गैदरिंग हो रही है। मामू मेरे दुबई होते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने हमें सभी को बुलाया है, तो हम लोग सब जाएंगे सुबह और फिर इंजॉय करेंगे वहाँ पे। अब बस हम लोग आयज़ल के नाना के घर जा रहे हैं। रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तो पहले बारिश होकर हटी थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, शाम का टाइम भी है वैसे भी। और अब तो सड़क के किनारे देखें तो बस ऐसे फुल ग्रीनरी हुई पड़ी। और आयज़ल के काम चेक करें, अब ये आगे आ गई है, अपनी तगो-दो उसने जारी रखी है आगे आने की, आ गई। और अब इसकी चेक करें शरारतें शुरू हैं। बस फिर सुबह वहाँ जाएंगे और आपको जाके नाना के घर का विज़िट करवाएंगे। और फिर इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट आके जब खाला के घर जाऊंगी तो वहाँ का भी मतलब विज़िट करवाऊंगी। और ये माशाल्लाह पहले तो यहाँ से जाते थे ऐसे कोई ग्रास नहीं होता था सड़क के किनारे, अब तो ऐसे ग्रास है। रोही चेक करें, रोही से जब हम लोग गुजर रहे थे ऐसे फील हो रहा था जब जैसे दोनों साइडों पे दरिया है। इतना पानी है, इतना पानी है, और इतना मज़े का सीन था। शाम हो रही थी और ऐसे दिल कर रहा था कि बंदा बस यहाँ पे रुके, पिक्स बनाए और इन्जॉय करे। यहाँ की पिकनिक होनी चाहिए। तो ये बहुत मज़े का था। इंशाल्लाह आपके साथ मैं रोही का अपना व्लॉग भी शेयर करूँगी। बस अब हम लोग थोड़ी ही दूर हैं अपने मतलब मेरे मायके से, तो बस हम लोग फिर पहुँचते हैं। ये जी हम पहुँच आए हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब खाना खाने लगे हैं। और आयज़ल के काम चेक करें, ये बैठी हुई है। इसे खीरा मिल जाता है तो फिर तो हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं ना, बस खीरा हो। जब हम लोग मरी गए थे तो हम लोग ज़्यादातर खाना मोस्टली खाते, जितने दिन भी रहे हैं बटकराई से थे, तो वहाँ पे भी ये खीरा खाती थी। यहाँ तक कि होटल का मैनेजर को पता चल गया था, वो इसे खुद ही खीरे लंबे लंबे काट के दे जाता था। ये अब ये अपना नाबू के साथ पंगे ले रही है। वो नीचे बैठे थोड़ा सा अपना काम कर रहे थे, और ये देखिए ये उन्हें तंग कर रही है कि देखें ऊपर देखें। ये ऐसे ही करती है, इसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती नाना अबू के साथ है। ये आयज़ल के लिए चिप्स बनाई है मेरी बहन ने, तो ये देखें, ये चेक करें। आयज़ल अब बैठी खा रही है चिप्स, तो रोज़ हो इसे माशाल्लाह शौक़ से खाती है। उसने वैसे कम खाई है, आयज़ल के बाबा ज़्यादा खा गए हैं, उससे धोखा हो जाता है। आयज़ल के साथ इसे पता नहीं चलता कि इसकी चिप्स कौन खाता है। और बस अभी सोते हैं थोड़ी देर तक। सुबह हो गई है और ये फजर का टाइम है। और ये चेक करें,
जैसे हम लोग नमाज़ के लिए उठे हैं, आइज़ल फ़ौरन से उठ के रेडी हो गई है। और ये देखें जी, अपने नाना अब्बू के साथ बैठी और कह रही है, नमाज़ नहीं पढ़ने दे रही थी, कह रही थी मुझे अभी बाहर लेके जाएं। और हमारे साथ यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लंडर भी हो गया है, पीछे थोड़ा सा इशू हो गया है। अब हम लोग वापस जाएंगे, शायद हम लोग फ़ोटाबास ना जा सकें, तो फिर देखते हैं, बताते हैं क्या करते हैं हम लोग। ये देखें, ये इसकी खाला कहती है मेरे पास आओ। खुश भी हो रही है, जाना भी चाहती है लेकिन जाती भी नहीं है, नाना भी करती है कि मुझे नहीं जाना, नाना अब्बू के पास रहना है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है ना किसी पे। उसे पता है तो कि उसे बाहर मतलब सैर वगैरह के लिए कहीं भी सिर्फ नाना अब्बू लेके जा सकते हैं और कोई भी नहीं लेके जाएगा। नाना भी करती है और खुश भी हो रही है, बस इसी एक्साइटमेंट में है कि नाना अब्बू मुझे उठा के लेके जाएंगे। और बस फिर देखते हैं अब हमारा क्या होता है, हम जाते हैं आगे या नहीं जाते। बस हम लोग अब वापस अपने घर खैरपुर के लिए निकल रहे हैं। इशू ज़्यादा हो गया था, रात हुआ यूँ है कि बस ये अभी हम लोग मतलब अपने घर से बाहर निकले हैं, मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। हुआ यूँ है कि रात मेरे हस्बैंड ने मोबाइल अपना साइलेंट कर दिया, कहते हैं चार्जिंग पे लगा दो। मैंने कह भी रही थी कि चार्जिंग पे नहीं लगाते, सुबह उठ के चार्ज कर लीजिएगा। कहते कौन सा आज किसी की कॉल आनी है, कोई इतना इशू तो है नहीं पीछे, तो इस वजह से तुम लगा दो चार्जिंग पे। और इन्होंने साइलेंट कर दिया और पता ही नहीं चला चार्जिंग पे मोबाइल लगा हुआ था। हालांकि हम लोग रात 1-2 बजे तक जागते रहे हैं। इन्होंने सुबह जब फजर टाइम उठ के मोबाइल उठाया है, तो इशू यूँ हुआ कि कोई मतलब मुहर्रम की मजालिस वगैरह में जो कुछ मतलब स्टाफ की ड्यूटी इन्होंने लगाई हुई थी, तो वो स्टाफ शायद टाइम से पहले या कोई इशू हो गया वहाँ पे, मुझे खुद कंफर्म नहीं पता, वापस आ गया या वहाँ पे किसी मतलब बंदे की जो तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई है, तो इस वजह से इन्हें अब वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक एक ऑफिसर ख़ुद जाकर नहीं देखेगा अपने से नीचे वाले मुलाजिम को या अपने साथ वालों को, ये तो मैनेजमेंट में आते ही नहीं कि अंडर हर चीज़ होती है। तो फिर अब ये कह रहे थे कि हम घंटे के लिए चलते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं खाला के पास, बस 1 घंटा रुकेंगे फिर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा 1.5 घंटे का सफ़र करके हम लोग जाएं, अपना सफ़र भी बढ़ जाएगा और 1 घंटा रुके तो क्या रुके हैं, क्या फ़ायदा। उससे बेहतर है हम लोग यहीं मम्मा लोगों के पास थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर बंदा ना उन्हें टाइम दे सकता है ना मम्मा लोगों को सही से दे पाएगा। इसलिए बेहतर है एक घर को टाइम दे लेते हैं, फिर बस मम्मा लोगों के पास ही रहे हैं। और तकरीबन हम लोग 6:30 वहाँ से निकले हैं, अभी ये 7:30 का टाइम है। हम लोग अब वापस जा रहे हैं, अब वो जाके देखेंगे, हैंडल करेंगे कि मसला क्या हुआ है, क्योंकि कंप्लेन आई है, कुछ लोगों ने इन्हें कंप्लेन की है, तो सारी बात है फिर इन्होंने देखना होता है, इंक्वायरी तो करनी होती है। और वैसे भी ड्यूटी कम्स फर्स्ट, ड्यूटी के आगे तो कुछ भी नहीं है ना, सबसे पहले आपकी ड्यूटी आती है। तो बस हम आप लोग जाते हैं, फिर जाके देखते हैं। आइज़ल सो गई थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठी गई थी, इतनी जल्दी तो ये कभी भी नहीं उठती है, तो 12 बजे 1 बजे जाके उठती है। फिर इसे मैंने पीछे सीट पे लटा दिया, क्योंकि आगे मेरे गोद में तो सही तरीके से इससे सो नहीं हो रहा था। जैसे कपड़े हम लेके गए थे गाड़ी में लटका के, वैसे वापस लेके आ रहे हैं। और बस हम लोग ये खैरपुर के करीब पहुंच गए हैं, मतलब लालसाना हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, वापस आ गए हैं। आके इन्होंने अपना काम शाम जो किया था कंप्लीट करके वापस आए हैं। आइदल को नींद भी है और ये मैंने इसके कपड़े चेंज करवाए हैं। अभी इससे भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ बना के देती हूँ, देखती हूँ क्या बना के दूँ, और अपने हस्बैंड को नाश्ता करवाती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिर इन्होंने ऑफिस जाना है। अभी ये बस चीज़ें डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि मतलब असल इशू हुआ क्या है। ये जी मैं चिप्स बना के ले आई हूँ, हम लोग सॉस में डिप कर खा रहे थे। आइज़ल बहुत देर हमें देखती रही है कि ये करते क्या, ये चिप्स उठाते हैं, सॉस में डिप करते हैं, खाते हैं, और मुझे ऐसे खाली पकड़ाई हुई है। अब ये देखें, ये देखती रही है, फिर इसने खुद से लगा के शुरू कर दिया खाना और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इस पर देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पिकी है आइज़ल, कि इसने देखा है मम्मा बाबा सॉस में डिप करके खा रहे हैं, तो उसने भी साथ ही सॉस में डिप करना शुरू कर दिया है। और इतने मज़े से, मतलब इतने छोटे छोटे हाथ हैं और वो डिप कर रही है, और ख़ुद से सेल्फ ईटिंग। मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इसके बाद अब इसे नींद भी है, इसे नहलाती हूँ, नहलाने के बाद फिर सुलाते हैं। यहाँ पे आइज़ल अपने बाबा के साथ लड़ाई झगड़ा करी इसे कार्टून देखने। और बस मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।